हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बायोलॉजी की क्लास हो सकती है आज हो, तो आज हम उसकी क्लास ठीक है लेने वाले हैं। तो समझिए, यहाँ पर पहले आप सिलेबस देख लीजिए इसका क्या क्या है। सिलेबस आज देखेंगे, स्टडी हम कल से हो सकता है प्रारंभ कर दें, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारे पास आ जाता है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पहला चैप्टर हमारे पास क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या प्रजनन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? जनन हो सकता है या प्रजनन हो सकता है। दूसरा चैप्टर हमारे पास क्या है? मानव जनन। दूसरा चैप्टर आप लोग नोट कीजिए, क्या हो जाता है? मानव जनन। जनन या प्रजनन कुछ भी हो सकता है, मानव जनन। यहाँ पे लिखते हैं दूसरा चैप्टर हमारे पास क्या है? मानव जनन या प्रजनन। तीसरा हमारे पास क्या हो जाता है? जनन स्वास्थ्य। यही तो है ना, जनन स्वास्थ्य। चौथा हमारे पास हो जाता है वंशागति और विविधता। वंशागति और विभिन्नता। वंशागति और विविधता। हो गया। अब पांचवा लेसन हमारे पास क्या जाता है? वंशागति का आणविक आधार। आणविक आधार। 6 नंबर पर क्या जाता है? विकास। ये हमारे पास ये इस बार जुड़ा था, जब पिछली बार से एक बार और पहले उसमें जोड़ा था। उसके बाद हमारे पास 7वां लेसन आ जाता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यहाँ पे लिख लीजिए मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। फिर आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। 8 नंबर चैप्टर में आ जाता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। 9 वाले लेसन हमारे पास क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रकरण। चलिए इतना समझते हैं, उसके बाद अगले पेज पर से नोट करेंगे, ठीक है। अब 8 नंबर यहाँ पे समझ लीजिए इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या क्या है। ये तीनों लेसन जो है, जनन स्वास्थ्य और ये तीनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड। इसको नहीं पढ़े ये नहीं समझ में आएगा, इसको नहीं पढ़े ये नहीं समझ में आएगा, जैसा कि आप बताए थे फिजिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। ये 3 हो गया, 3 लेसन, ये एक है। उसके बाद ये 2 लेसन, ये एक है रिलेटेड। उसके बाद ये वाला सेकंड लेसन, ये भी क्या है? रिलेटेड। एग्जाम में हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी आ जाता है, शॉर्ट में या बहुविकल्प में, ठीक है। उसके बाद इससे तो आता ही आता है, मानो ये तीनों में से कम 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद अगला हमारे पास क्या हो जाता है? इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आपको। 8 नंबर तक हो या 9 नंबर से लिखना है, ठीक है। नाइन नंबर चैप्टर हमारे पास क्या हो जाता है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। उसके बाद 10 नंबर क्या हो जाता है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग।
के उपयोग। 10 नंबर हो गया। उसके बाद 11 नंबर चैप्टर आ जाता है जीव तथा समष्टियां। बारह नंबर चैप्टर हमारे पास क्या आ जाता है, पारितंत्र। ठीक है, ये बुक हमने एनसीईआरटी की ले रखी है, एनसीईआरटी से ये पढ़ाते हैं, पारितंत्र। 13 नंबर चैप्टर क्या आ जाता है, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण। अब समझिए यहाँ पे, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से संबंधित है। कौन से? ये तीनों। और ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड को या संबंधित को, मतलब एक दूसरे पर आधारित है। ठीक है, ये इस पे निर्भर है, ये इस पे निर्भर है। तो इतना क्लियर हो गया, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कल से हम सभी क्या नाम है स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है, एकदम आधार से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स की भी आज से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।